तो सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। आज है तारीख 21 और सुबह की आज चिंतनी का जो थोड़ा रिव्यू लेते हैं हम। आज कौन कौन से सूत्र प्रश्न आए थे, जिज्ञासा आई थी। सबसे पहले आया, जो सबसे आखिर में आया, सुंदर था, प्रतीति। हाँ, शब्द प्रत्यय यावया श्री मूर्ति वरी प्रतीति, यानी शब्द जो हैं, जो श्री चक्रधर महाराज ने बताए, उस पर प्रतीति अगर हमारे को आनी है, यानी वो सही बोल रहे हैं, तो श्री मूर्ति जो है उस पर हमारी प्रतीति होनी चाहिए। यानी जो बोलने वाला है उस पर प्रतीति होनी चाहिए, तब उसके शब्द जो हैं वो हमारे प्रत्यय अनुभव में आएंगे, हम सही मानेंगे। ये पक्ष था। तो उसमें प्रतीति 3 प्रकार की है। पहली है आत्म प्रतीति, दूसरी है शास्त्र प्रतीति, तीसरी है ईश्वर प्रतीति। आत्म प्रतीति जैसे आत्मज्ञान बोला हमने, तो आत्म मतलब मैं, सेल्फ। तो यानी ये मेरे सेल्फ, मेरे बेटरमेंट के लिए बोल रहे हैं, मेरे भले लिए कह रहे हैं, ये मेरे अपने हैं। ये मुझे जो शब्द बोल रहे हैं, जो सलाह दे रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो मेरे बेनिफिट के लिए है, मेरे आत्मा के भला के लिए, मेरे आत्म के भले के लिए, मेरे भले के लिए, चाहे शारीरिक व्यवहारिक हो, चाहे शारीरिक हो, आध्यात्मिक हो। हम व्यवहारिक सलाह लेते हैं ना कि बताओ, मैं उसके पास जाता हूँ, वो मेरा अच्छी सलाह देता है, ठीक है ना, मेरा वेल विशर है, जिसको वेल विशर कहते हैं, व्यवहारिक हो गया। तो आत्म प्रति मतलब मेरा भला। अब ये इसमें कैटेगरी में कौन है? श्री भंडारेकर जी, नीलभट्ट भंडारेकर। उनको लगा न्याप्त और आप्त। न्याप्त है यानी जानकार है, और आप्त है यानी मेरा अपनापन है, इनके साथ मेरे हितक्ष है, मेरे हित का सोच रहे हैं, तो ये आत्म प्रतीति होगी। ये जो कहेंगे, जो कहेंगे, मेरे भले के करेंगे। दूसरी आ गई शास्त्र प्रतीति। महिभट्ट जी आए, संस्कृत में हरा दूंगा, मैं मराठी में हरा दूंगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो वहां पर उनको महाराज ने पूछा, तेरे जो शास्त्र तुमने पढ़े हैं उसमें से कोई संस्कृति, कर्म बंधन, जन्म मरण के चक्कर से छूटना है, उसका क्या है? तो उसने बताया नित्य नैमित्तिक कर्म जो भी थे। तो वहां पर फिर उन्होंने बोला कौन से कर्म जो मुंचते होते हैं। तो वहां पर उनको पूर्वी सुनाई, और उदाहरण के पहले 12 सूत्र बताए। तुझे परमेश्वर निर्वियोग निराकार से परिक्रमा साकार हुए। साकार होने के 12 वचन जो है उदाहरण के, वो वहां बताए उन्हें किस प्रकार से साकार होते हैं। वो गए, सोचा, फिर वापस आए, फिर गए, फिर गए, फिर वापस आए। ऐसे 3-4 भेंट हुई। तो कल जो हमने महावाक्य की लीला की, तो वो उनकी समझो, उसके बाद उन्होंने अनुसरण लिया। तो ऐसे 3-4-5 भेंट में हम अपनी, उन्होंने शास्त्र पूछा तो उनकी शास्त्र पे प्रतीति आई, इसलिए वो ना रिद्धपुर चले गए। वो भी ईश्वर के अवतार हैं, ये भी ईश्वर के अवतार हैं, तो मैं वहां चले जाता हूँ। उसको अर्थ नहीं दिखी थी ना इधर। अब ईश्वर प्रतीति होती तो वो कहता जो होता देखी जाएगी, ईश्वर है संभाल लेंगे। शास्त्र देखा, इसने शास्त्र देखा, शास्त्र के अनुसार, तो वो ज्ञान हो गया, एक प्रकार से ज्ञानी है वो। ईश्वर प्रतीति श्री नागदेवाचार्य जी की बट्टा ईश्वर प्रतीति करने लीला है। भट्टा ईश्वर प्रतीति करने 3.5 पेज की है। तो जो वो वापिस आए रिद्धपुर से श्री नागदेवाचार्य जी, तो उन्होंने बोला रात को जो ब्राह्मण आया उसको बुला के लाओ। तो उन्होंने पूछा, शाम को ही बुलाया, सोते समय, जैसे टाइम होता 8, 8:30 बजे, कि तुम गए श्री गोविंद प्रभु महाराज में, हमारे में और दादोस में तुम्हें क्या डिफरेंस दिखता है? कहता मुझे कोई डिफरेंस सब बराबर है। फिर उन्होंने बताया कि दादोस ऐसा है, श्री गोविंद प्रभु महाराज ऐसा है, हम ऐसे हैं। फिर कहते जा, आप सो जा जाके। पत्थर मार दिया। अब वो जाके सोया नहीं, सारी रात सोए नहीं आचार्य जी, नागदेव जी। फिर वो सुबह उठ के आए। वो कहते क्या हुआ रात की बात का? कहते मैं सोया नहीं तो मुझे डिफरेंस समझ आया। कहते क्या समझ आया?
फिर वहां पर वो भट्टा ईश्वर प्रतीति करने 3.5 पेज की लीला है। क्या ईश्वर प्रतीति, तो वो आदि ही ऐसी है। तो 3 प्रकार की प्रतीति होती है, आत्म प्रतीति, शास्त्र। ज्यादातर जो है दिमाग वाले वो शास्त्र से चलते हैं, पोथी में ये लिखा है, पोथी में ये लिखा है, पोथी में ये लिखा है, वो शास्त्र प्रतीति वाले हो गए। फिर आत्म प्रतीति वाले उससे बेटर, ईश्वर प्रतीति वाले उससे बेटर। यही प्रॉब्लम होती है सबसे ज्यादा, कि हमारी प्रतीति में फर्क होता है। कुछ लोग शास्त्र पढ़ के समझते हैं कि ईश्वर है, वो फिर वो ज्ञान के माध्यम से है। और महिपट जी को आखिर में संशय हुआ कि मुझे ईश्वर प्राप्ति तब भी हो गया था। बटो मज देव होइल का, यानी जिन्होंने सारा लीला चरित्र लिखा, सब कुछ किया, 2 अवतारों का, वो आखिर में कह रहे हैं महाराज मुझे होगा कि नहीं होगा। पैसे लेने चले गए, सब कुछ किया, वो सब वो शास्त्र पर थी। गुरु ऋतुपुर चले गए, महिपट जी कहते हैं बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे। प्रतीति उनकी शास्त्र है। फिर ईश्वर प्रतीति जो है नागदेवाचार्य जी की 3.5 साल में उन्होंने यस बॉस हो बा, जी जी महाराज, यही बात बोली, कुछ नहीं कहा। और वो कहते तू पूछता ही नहीं नागदेव, तू कुछ पूछता ही नहीं है। तो वो कहता है डोमेग्राम में बोले कि ज्ञान से प्रेम उत्तम है, ज्ञान नहीं वो प्रेम होता क्या। वो कहते हैं हाँ माता ऐसा बोली, नागदेव आओ। कहते तुम बोल रहे हो कि महाराज बोल रहे हैं। कहते महाराज, कहते महाराज आपने मुझे बताया नहीं। कहते तूने पूछा ही कब है। फिर उन्होंने बाद में 7 दिन जाने से पहले सारा कुछ आचार्य जी को बताया, क्योंकि उनका सरेंडर ईश्वर प्रतीति थी। तो हमें ईश्वर प्रतीति रखनी है। शास्त्र प्रतीति वाला जो काम है वो तर्क करेंगे, जो व्यक्ति तर्क करेगा समझो उसकी शास्त्र प्रतीति है। तो संविधान था, थोड़ी संविधान था, तो शास्त्र के हिसाब से चलना पड़ेगा। नहीं, ईश्वर प्रतीति आज भी है, आज भी है। गलत फहमी है आपको। सन्निधानी असन्निधान, असन्निधानी सन्निधान। वचन रूप पेंडिया बरो मुद्रिला याद रखो हमेशा। जीवा से अशक्य थे। असन्निधान निरूपण की जो लीला है वो भी 3-4 पेज की है। उसको अच्छी तरह से मर्म से समझो, खाली पढ़ने के लिए मत पढ़ो, उसको मर्म समझना है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। हम लोग शब्दों में आते हैं, ये आखिर की आज की जिज्ञासा थी। फिर आज उन्होंने बताया शब्द में ही अर्थ होता है, जो सेकंड लास्ट थी, है ना, जो दैव सृष्टि, कर्म सृष्टि, विकार सृष्टि था, जो लास्ट वाली थी शायद आज, कि शब्द जो होता है उसके अंदर ही अर्थ होता है। जैसे वो कर्म सृष्टि मतलब, विकार सृष्टि मतलब देवताएं विकार की हैं, कर्म सृष्टि मतलब वो कर्म की ऐसी है। तो फिर उन्होंने पूछा कि दैव सृष्टि का मतलब क्या है। वो कहते हैं कि एक अर्थ होता है, एक निपातिक होता है, दूसरा होता है संयोगिक। ठीक है, तो जैसे संयोग मुरलीधर हो गया, माधव हो गया, तो ऐसे विकार सृष्टि कर्म सृष्टि है। दैव सृष्टि निपातिक है, उसका कोई मतलब नहीं है, बट रखा गया। देव नहीं है, दैव है। देव यानी परमेश्वर होगा, दैव यानी उच्च देवताएं हो सकती हैं। ये हम एक अर्थ लगा सकते हैं, लगाना चाहे तो। ये हो गया अर्थ। मैं पहले भी आपको कल, मेरे दिमाग में कल रात को एक बात है कि महावाक्य श्री चक्रधर महाराज ने पूरा ही समझा दिया हुआ, हमें सब समझा तो दिया उन्होंने, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बट एक्चुअल में कहानी क्या है वो, कि हमारा लेवल जो है ना वो पाठ वाला नहीं है, सूत्र पाठ है। तो उसमें अगर सूत्र पढ़ो तो उस सूत्रों में जो शब्द हैं उसमें ही अर्थ है। जैसे अभी उन्होंने बोला ना, शब्दों में ही अर्थ होते हैं, तो शब्द पढ़ने के बाद अर्थ होते हैं। वो पाठ जिसको समझ आएगा, जिसका अधिकार श्रेष्ठ होगा। फिर उसके बाद जो नीचे अर्थ अधिकार कम वाले हैं, उन्हें उसका अर्थ, पाठ का भी अर्थ सीखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। कल बात चल रही थी ना हमारी, उससे भी जो कम लेवल के हैं उन्हें अर्थांतर समझना पड़ेगा। ये लेवल्स होते हैं हम सबके। दृष्टांत उससे भी कम है, उसे दृष्टांत देके समझा, फिर उसे दृष्टांत देके समझाना पड़ेगा। लेकिन आचार्य ने कहा भैया पाठ शब्द आणि शब्दार्थ सवेची गो कवावे।
आचार्य ने ये बोला, बाइयां शब्द शब्दार्थ सवे चीज गो कवावे। बाइयों को शब्द और शब्दों के अर्थ इकट्ठे ही याद कराने चाहिए लेडीज को। ये उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि उनका अधिकार 2 नंबर वाला अर्थ वाला है। आचार्य ने बोला हुआ ये, इसलिए जो लेडीज हैं ज्यादातर वही हैं, उनको जब पढ़ाना है साथ में अर्थ बता दो तो उन्हें जल्दी समझ आ जाएगा। एक जर्नल है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, समझ नहीं आया ये जर्नल है, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं जिन्हें समझ आ जाता है, लेकिन जनरली समझाना पड़ता है। तो हम 800 साल बाद आज हैं, हमारा अधिकार कहाँ पे होगा? उदाहरण दे के समझाना पड़ेगा, दृष्टांत दे के समझाना पड़ेगा। और क्या थी आज जिज्ञासा शुरू में? तो याद है? सब भूल गए। चलिए, वेद 17 हाँ, वेद थे ना, वो कह रहे थे अवतार धारण करने के जो 17 वेद हैं तो वो कैसे हैं। तो वो सीधी सी बात बाबा जी ने कही है कि वो हमने सिर्फ एक शब्दों का माध्यम बनाया हुआ है। ईश्वर सब जगह, ईश्वर स्वरूप सभी जगह एक ही है। एक वेद बोलो, 5 वेद बोलो, 121 वेद बोलो, 21 बोलो, 121 तो वो कह रहे हैं फॉर नॉलेज से एक है, सकल ज्ञान होने के लिए वेद बनाए गए हैं। बाकी ईश्वर स्वरूप सभी जगह एक ही है। हाँ, फिर वो बोध अनुभव शक्ति तो नहीं कहते, उसका मतलब क्या था? हाँ नहीं, मैं उस टाइम यहाँ नहीं था, बताया उन्होंने। हाँ, वो मैं थोड़ा सा आउट हो गया था, मैं कुछ सोचने लग पड़ा था, निकल गया। क्या बताया था उन्होंने मुझे याद नहीं है। रिकॉर्डिंग तो है, वो सुन लेंगे सारे। तो और क्या था जिज्ञासा में? कुछ नहीं था। चलो आगे चलते हैं, आज कुछ आएगा तो देखेंगे। अब हमने कल जो 2 लीलाएं हैं महावाक्य की, एक परम सिद्धांत वाली 854 और एक 266 महावाक्य महिभट्ट जी वाली पढ़ी। अब हम देखते हैं कि इसके आगे क्या है। ये बुक है मेरे पास, महावाक्य निर्वचन महाभाष्य, पुरानी बुक है। इसमें श्री गुर्जर श्री व्यास जी ने जो किया है, ये जो ग्रंथ है, प्रस्तुत ग्रंथ था गुर्जर श्री व्यासाचे महावाक्य प्रमेय दिले आहे। ठीक है जी। हाँ, तो हाँ, या पुस्तकात परमेश्वर का स्वरूप गाभाऱ्याचे संपूर्ण निर्णय खुलास्यावर आले आहे। यानी पूर्ण रूप से इस पुस्तक में जो परमेश्वर के स्वरूप का गाभारा है, उसका गाभ्याचे, गाभारा नहीं, गाभ्याचा पूरा निर्णय खुलासे के साथ आया हुआ है। वचन, वचन संबंध, प्रकरण विषय, हेतु, पाठर्थ, प्रकरण संबंध, दृष्टांत सभी इसमें आए हुए हैं। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या लिखा है। बाबा जी यही पढ़ाते हैं वहां पर, तो हिंदी में थोड़ा थोड़ा हम देखते हैं इसमें कि क्या क्या है। पहले सबसे पहले इसमें प्रकरण वश है। प्रकरण वश में जो लीला है वो 854 नंबर वो ली गई है। उसके बाद उन्होंने पाठ का अर्थ बताया है कि जो पाठ वाक्य है उसका अर्थ कितने हैं। पहला वचन पाठ और आगे के 6 वचन अर्थ, और उसके बाद 2 वचन जो है उसके अर्थांतर। ठीक है जी। उसमें बहुत बहुत आगे एक्सप्लेनेशन आई हुई है। इसमें जो बात बताई हुई है कि पाठ किसके लिए है, अर्थ किसके लिए, अर्थांतर किस लिए, वो मैंने अभी आपको बता दिया अधिकार के हिसाब से। फिर वचन 61 इसमें यानी जो अब वो नीचे से लेकर चलते हैं कि जो नीचे 9 नंबर का वचन है वो पहले वचन के किस सूत्र शब्द में आया है। ठीक है। जो 8वां वचन है पहले वचन के किस शब्द में आया है, तो वो उल्टा नीचे से बता रहे हैं कि जो लाइन आई है वो किस शब्द का अर्थ है, उल्टा बता रहे हैं। फिर सर्वलय बता रहे हैं। सर्वलय का मतलब होता है यानी ग्रुप। ठीक है जी। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू, जैसे हम कहते हैं भिक्षा के वाक्य, भिक्षा का सर्वला, त्याग का सर्वला, सुमरन का वाक्य का सर्वला। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सभी अलग अलग जहाँ पे वाक्य हैं, सूत्र हैं, उनको इकट्ठा कर दिया जाता है और उसकी एक टाइटल बना दिया जाता है, उसे कहते हैं सर्वला, सरल
तो वो सरल ओल कह रहे हैं, सरोला कह रहे हैं, कोई सरोला कहता है, कोई सरवला कहता है। तो यहाँ पर उन्होंने सरोला और सरवला सब लिखा हुआ है कि अब ये सब व्युत्पत्ति के अर्थ हैं कि एक वचन का सरवला, 5 वचन इतने, वो इतने इतने। वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। हमें सिंपल ये बात रखनी है कि पहला वचन पाठ है, उसके अगले 6 वचन अर्थ है, उसके बाद जो 2 वचन है वो अर्थांतर है। मुख्य यही है। बाकी जो है व्युत्पत्ति के अर्थ है, वो जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ेगा हम अपने आप समझने की कोशिश करेंगे तो करेंगे, नहीं भी किया तो कोई हमारी प्राप्ति में अंतर आने वाला नहीं है। ये उन्होंने विद्वान थे, उन्होंने लिखा अपना, उनको महाराज ने, ईश्वर ने दी थी ऐसी प्रज्ञा या जो भी था, सुफुरना, उमट, तो उन्होंने ये सब बनाया हुआ है। महावाक्य या शब्दाचा अर्थ, मुद्दे वाली बात आ गई। महावाक्य शब्द का अर्थ क्या है? महावाक्याला महावाक्य का मनावे, महावाक्य को महावाक्य क्यों रखा गया? मैंने कल वो हिंदी की किताब पढ़ी थी जो अमेरिका वालों की है, ब्रह्म विद्या शास्त्र 9 प्रकरण, उसमें परसों पढ़ी थी। उसमें लिखा है एक्चुअल में ये परम सिद्धांत है, पर केशीराव व्यास जी ने, नागदेवाचार्य जी ने इसको महावाक्य कहा। महाराज ने बोला तुमचा परम सिद्धांत, लेकिन उन्होंने प्रकरण का नाम महावाक्य प्रकरण रखा। तो ये कहते हैं महावाक्य को महावाक्य नाम क्यों रखा गया? वो कहते हैं महंत जो परमेश्वर त्याचे वाक्य, महंत जो परमेश्वर, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, महंत जो परमेश्वर उसके वाक्य, मतलब उसका बोलना, इसलिए महावाक्य है। महा जो परमेश्वर है सबसे बड़ा, उन्होंने बोला या उसके बारे में बताया गया, उनके बारे में बताया गया। महान है ना, कहते बड़े महान है, सबसे महान है, सबसे महान जो परमेश्वर, उनके बारे में बताया गया, इसलिए इसको महान वाक्य कहा गया है या महावाक्य कहा गया है। अथवा दूसरा है महंते परमेश्वरे आपलिया खावनीचे महत्व वाखानिले मनोन वाक्य, जो सबसे महान परमेश्वर है उसने अपनी खावनी बताई, खावनी का महत्व वाखानिले, इसलिए महावाक्य कि मेरी खावनी क्या है, इसलिए उसको महावाक्य कहा गया है। अथवा महंत दोषाते नाशी मनोन महावाक्य, तीसरा वो अर्थ लगा रहे हैं कि महंत दोष का नाश करता है, इसलिए महावाक्य। ये पहले दिन आया था, महंत दोष कौन सा है? केड़ा? अविद्या। कैसे पूछा? अंजू केड़ा? अब क्या है? हाँ, हमारा सबसे बड़ा दोष महंत, यानी सबसे बड़ा, कहते बड़े महंता आ गए, आमने के महंता है, सारे खड़े हो गए। कल भी आया वो पैठन का बाबा जी, उस दिन रिद्धपुर वाले रास्ते बाबा जी, सारे खड़े हो गए। महंत का मतलब सबसे बड़े। आ रहा है ना, अभी अगले में आएगा इसके बाद। तीसरा अर्थ ये कर रहे हैं हमारा सबसे बड़ा, महंत यानी सबसे बड़े, सबसे बड़ा हमारा जो दोष है अविद्या, उसका नाश करता है ये महावाक्य, इसलिए इसको महावाक्य कहते हैं। अथवा चौथा अर्थ लगा रहे हैं महंत गुना ते दे मनोनी महावाक्य, सबसे बड़े गुण हमें देता है। सबसे बड़ा गुण कौन सा हुआ? ईश्वर का ज्ञान करा के उसका स्मरण करना, सेवा दास्य और स्मरण। ये पूछा नहीं महंत गुण कौन सा, क्वेश्चन पूछिए महंत गुण कौन सा है? महंत गुना ते दे मनोनी महावाक्य। सबसे बड़ा गुण क्या है? नम्रता बोलो। मेरे हिसाब से गुण जो है वो स्मरण का होना चाहिए, ठीक है। अब स्मरण 2 प्रकार का है, एक श्री मूर्ति का, एक लीलाओं का। पहले लीलाओं का, फिर श्री मूर्ति का। नाम का तो है ही है, चलो नहीं चतुर्वेद, पहले नाम का, पहले लीलाओं का, फिर श्री मूर्ति का, फिर नाम का, और उससे भी जो श्रेष्ठ है वस्तु स्मरण एक आती ते वस्तु स्मरण एक की आती ते ही एक स्मरण जी किंगा। वस्तु स्मरण जो बोला गया है वो चेष्टा लीला में आ जाता है, वो उस लीला में मान लेते हैं हम। नाम लीला मूर्ति चेष्टा है ना, तो उसमें अगर चले तो लीलाओं का स्मरण, मूर्ति हमने देखी नहीं इसलिए वो भावना बोलेंगे। अगर मूर्ति ज्ञान देखोगे उसमें लीलाएं हमें ज्ञान पढ़ने के लिए बोली गई है।
नाक की लीला, गुड़गे की लीला, श्री मुकुट की लीला, भावना है वो हमारी। भावी जे ध्याई जे है। ऐकली श्री मूर्ति आठवी जे तो भावना बोली जे, देखली श्री मूर्ति आठवी जे ते श्री मूर्ति बोली, श्री मूर्ति का स्मरण बोलते हैं उसको। हमने देखी नहीं, ये देख ही लेता ऐसे 8 बजे, हमने देखा ही नहीं, हमारे लिए तो वो क्रॉस हो गया। हमारे लिए क्या भावना है, सुनी हुई श्री मूर्ति का ध्यान करना, उसे भावना बोला गया। तो हम मूर्ति ज्ञान चैप्टर देखते हैं, प्रकरण देखते हैं, उसमें लीलाएं आती हैं। तो हमारे पास क्या है, लीला स्मरण, फिर है नाम स्मरण, और उससे भी जो श्रेष्ठ है नामे वेद, नामे बोध, नामे अनुसरण, फिर है नामे वो जो स्मरण है कैसे प्राप्त होता है। यानी हम नाम का स्मरण करेंगे हमें वेद होगा, हम नाम का स्मरण करेंगे हमें बोध होगा, हम नाम का स्मरण करेंगे हमारा अनुसरण होगा, हम नाम का स्मरण करेंगे तो स्मरण होगा। और वो स्मरण क्या चीज है जो नाम का स्मरण कर ही रहे हैं हम। स्मरण से ही तो स्मरण होगा। अब वो स्मरण किस चीज का होगा, ये स्मरण से स्मरण कैसे? नाम स्मरण किया तो उससे स्मरण होगा, तो ऐसे कैसे हो गया। इस कमरे में मैं था ना जब मैं, तो साथ वाले कमरे में दादा थे ना, वो बताते करें नाम स्मरण दोनों चीजें अलग अलग। हाँ अलग अलग है ना, नाम अलग, स्मरण हाँ अलग है नाम ना। परमेश्वर का नाम, हाँ स्मरण यानी कि परमेश्वर की 8 बात। अब बताता हूँ तेरे को मैं, यहाँ पर जो बात बोली गई, एक वचन जो है वो अलग से आया हुआ है, वस्तु स्मरण ते ही एक स्मरण चिकिंगा। और तुम्हारे को जब आखिर में हम नाम स्मरण के वहां पे लिखते हैं, महावाक्य निर्वचनी में जो बताया है, उस तरंग स्वरूप को याद करना, उसका स्मरण करना, वो स्मरण है वहां। उसको 8वीं जे, ध्याई जे, चिंती जे, स्मरी से 4 चीजें करनी है। नामाचा दाठा के आखिर में आया हुआ है, 8वीं जे, स्मरी जे, चिंती जे, ध्याई जे, ऐसे 4 चीजें मैंने क्रम लगाया हुआ था। 8वीं जे, स्मरी जे, चिंती जे, ध्याई जे। ध्याई जे आखिर में है, यानी ध्यान लगाना। 8वीं जे यानी याद करना, स्मरण करना यानी उसको आवर्तन करना। एक प्रकार से स्मरण में मैं आवर्तन मान देता हूँ। चिंतन में जैसे अंदर बैठे हम चिंतन कर रहे हैं, बैठे अकेले मैं चिंतन कर रहा है इसके ऊपर कि स्वरूप कैसा होगा। चक्रधर स्वामी के अंदर जो कहते हैं प्रकाश है वो कैसा होगा, भाई तो का यानी प्रकाशक तो स्वयं प्रकाशक की प्रकाश ही बोला ना वहां पे महाराज ने, कि हमारे अंदर जो प्रकाश है वो दूसरों को प्रकाशित करता है। अब मैं ये सोचता हूँ प्रकाश कैसा होगा अंदर, वो चिंतन हो गया। फर्क है ये। सबसे मेन है ध्याइजे। ध्याइजे में हमने किस चीज का ध्यान करना है, ये जो महावाक्य और निर्वचन काम सुनेंगे तो उसमें आया हुआ है, सूत्रपाठ के आखिर में जो चैप्टर है उसमें लिखा हुआ है, महावाक्य और निर्वचन में जो ईश्वर त्रयं स्वरूप और ईश्वर स्वरूप का व्याख्या, शक्ति रहित और शक्ति सहित की व्याख्या की गई है, उसका ध्यान करना। यानी उसके भी 4 स्टेप्स हो गए। 8वां यानी याद करना, जैसे जो अब सुन के आ रहे हैं तो उसको बार बार याद करना, फिर उसको स्मरण करना, बार बार रिवाइज करना। 8वां मतलब जो सुनकर आए हैं उसे याद करना, कि उन्हें बाबा ने ये बोला, इसमें ऐसा है, ऐसा ऐसा है, उसको रिवाइज करना, यानी इसे याद करना। फिर उसके बाद उस स्मरी जे यानी उसको, इसको हमने रिवाइज कर लिया तो दोबारा से उसको माइंड में लेकर आना, अगला स्टेप हो गया। चिंती ये मतलब अकेले बैठ के उस पर चिंतन करना, यार ये ऐसा बोला, ये प्रकाश कैसा होगा, शब्दों में बताया ना ये। फिर ध्याई जे यानी फिर समझ आ गई, फिर उसका बैठ के ध्यान करना है, टकटकी लगा के उस स्वरूप को फील करना है। वो फाइनल स्टेज है, एक्चुअल में हमें वहां पहुंचना है। तो वो सब स्पष्ट आता है जो नामे स्मरण की बात करते हैं। तो वो स्मरण जो है सबसे टॉप लेवल का जो है, महावाक्य निर्वचन में जो स्वरूप बताया है, जैसे भी लेवल्स है उसमें, लेवल देयर आर लेवल्स, 4 लेवल्स है। ओके, अब सुन के इस सुनने मात्र से क्या क्या हो रहा है हमारे को, महंत दोष का नाश की प्रक्रिया, झांझर बस गई। बोध शक्ति, ईश्वर को जैसे ज्ञान दिया तो वो जो अविद्या लगी थी उसमें थोड़ा सा हथौड़ा भर गया, ठीक है, थोड़ा सा हिल गई, वो हिल गई। अब उसको और हम आचरण करेंगे तो वो धीरे धीरे और हिलती जाएगी, लूज होती जाएगी।
पकड़ जो पकड़ी उसने वो लूज होती जाएगी, तो जो आखिर में इतनी लूज हो जाएगी कि वो उसको परमेश्वर उठा के अलग कर देंगे। हम नारियल छिलते हैं, वो बाहर कितना अच्छी तरह जुड़ा होता है, उसको कैसे तोड़ते हैं हम? हथौड़ी धीरे धीरे ऐसे गोल गोल घुमाते रहो, करते कि नहीं? लूज हो जाती, छड़ देता नारियल, छड़ देता ना, हथौड़ी मारने से होता ना, तो वो समझ लो धीरे धीरे झांझर बसती है। अब जोर से मारोगे वो टूट जाएगा, झांझर नहीं बैठती उसको। फिर उसको चाकू से निकालो तो चाकू हाथ में लग जाता है। धीरे 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 निकल आता है पूरा। हाँ, तो ऐसे ही हमने हथौड़े मारने अपने आप को, आचरण के, स्मरण के, सेवा दास्य के। तो जैसे जैसे हथौड़े लगेंगे तो जो अविद्या चिपकी हुई है वो धीरे धीरे लूज हो जाएगी। अब परिवार से ममता होती है तो कैसे हटती है? जो हथौड़े पहनते ना करते हैं बच्चे आते, फिर कहते चलो महाराज। मैं कहता ना मेरी लड़ाई में कहना बड़ा बढ़िया है, एक हथौड़ा पड़ा, बच्चे ने एक हथौड़ा मारा, दूसरे ने दूसरा मारा, तीसरे ने तीसरा मारा, कसमन खाओ सारे जाने। जल्दी मुक्ति, यही चीज है, ये ममता से थोड़े पड़ेंगे तो जिसकी ममता पक्की रहेगी तो वो तो ईश्वर तरफ आएगा ही नहीं। तो ये अविद्या की झांझर ऐसे बसती है धीरे धीरे अविद्या पर। जो जीव हमारे साथ विद्या लगी, अनादि विद्या पक्की, उसको झांझर कैसे बसेगी? ऐसे है, ठीक है। तो अनंत गुण का अब गुण कौन सा है हमारा? गुण यही है कि धीरे धीरे हम नाम स्मरण करें। महंत गुण जो है वो तो वही है, बाकी सारे गुण धीरे धीरे महंत, यानी गुण भी है, महंत गुण है तो बाकी छोटे गुण भी तो होंगे। कहते बड़ा गुणी, बड़ा सेवा करता वह, बड़ा सेवा करता मार्ग दी, बड़ा शास्त्र पढ़ता वह, बहुत सिमरन करता, नाम सिमरन। तो ये सब गुण है छोटे छोटे। महंत गुण कौन सा है? महंत गुण जो है वो महावाक्य निर्वचन का जो स्मरण है, मेरे हिसाब से तो ये है, लेकिन कल पूछेंगे बाबा जी का क्या कहना है। एक जो सुना क्यों बोला कि मंत्र का दोष खत्म होने का जो अभी बात करी है, वो कैसे? वो विद्या को कोई हो गया ना, उसको अविद्या नाश। इसको नाश का यही तरीका है फिर? क्या मतलब जैसे आप बात हुई है ना, उसी तरीके से नाश होएगा। हाँ, उसी तरीके यही से तरीका है ना, आचरण करने से, आचरण से, जितने भी आचार बताया गया वो इस चीज को खत्म करने के उसी लिए को है। फॉलो करके ही होएगा। हाँ, इसी को। ठीक है जी। अब ये चार बातें उन्होंने बताई कि महंत जो परमेश्वर उसका वाक्य, दूसरा परमंत जो परमेश्वर उसने अपनी खावनी महत्व का बताया, तीसरा है मंत्र दोष का नाश करता है, चौथा है मंत्र गुण को देता है। ये क्वेश्चन पूछिए कल, मंत्र गुण कौन सा है? ठीक है, ये हो गए चार महावाक्य शब्द के अर्थ। आगे है अथवा एक के दो शब्द या चार विचार जिनवच बोले जाए तो। हाँ, वो कहते जितना भी प्रकरण है, 12 प्रकरण, वो सब महावाक्य के अंदर आए हैं, इसलिए इसको महावाक्य भी कहा जाता है। यानी यहाँ महावाक्य के उन्होंने लगा के दिखाया ना किस प्रकरण में, ये अगले आएगा, अगर इसके बाद ही है महावाक्य मध्य 12 ही प्रकरण ये तस्ती। महावाक्य के अंदर 12 ही प्रकरण आते हैं, परंतु महावाक्य तो किसी में नहीं मिलता। वो कैसे? जैसे सरिता, जैसे नदियां सागर में मिलती हैं पर सागर नदी में नहीं मिलता। तो कहने का मतलब है महावाक्यों में सभी 12 प्रकरण आ जाते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना है? पहले सारे प्रकरण पढ़ने हैं, फिर महावाक्य पढ़ाए जाते हैं। अगर हम उल्टा चलते हैं, मान लो कोई नया आता है उसे मैं महावाक्य पढ़ा देता हूँ, नहीं समझ आएगा। महिपट जी को जो महावाक्य पढ़ाया 4वीं 5वीं भेंट में, तो उसके बाद उन्होंने शरण लिया और रिद्धपुर चले गए। क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें महावाक्य क्यों नहीं पढ़ाते, क्यों नहीं पढ़ाते, क्यों नहीं पढ़ाते हैं? भाई आप सारी चीजें पढ़ लो फिर महावाक्य पढ़ो। अगर पहले महावाक्य पढ़ोगे तो दादा ये विद्या मार्ग क्या होता है, ये युग धर्म क्या होता है, ये देवताएं क्या होती हैं, प्रश्न आते हैं ना, फिर वो प्रश्न पूछेंगे। वो कहेंगे यार गलती होगी, पहले उसके तो बाबा बोलते ना पहले तुम्हें ये तो मालूम नहीं है। आज बोला ना 2-3 लेडीज का, फिर वो ये चीज है। इसलिए कहते हैं कि ये सब चीजें पढ़नी होनी चाहिए। फिर उसके बाद जब तुमने 12 साल अपनी सारे पढ़ाई कर ली, फिर तुम्हें महावाक्य बहुत ईजी समझ आता है। और ये फैक्ट है, सच्चाई है, यही सच्चाई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाली बात है। तो ये चीज यहाँ पर अभी पूरी होगी। दंडोत प्रणाम जी। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी।